नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। आप सभी को 75th इंडिपेंडेंस डे की ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। और जैसा कि आप सभी ने कल न्यूज़ पढ़ी होगी, देखी होगी, सुनी होगी कि समीर वानखेड़े सर ने अब एक एफआईआर दर्ज की है नवाब मलिक पर। और इसमें जो इन पे सेक्शंस लगे हैं, धाराएं लगी हैं, बहुत ही स्ट्रिंजेंट धाराएं हैं और बहुत ही स्ट्रिंजेंट क्रिटिकल एंड स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस जिसको हम कहेंगे लीगल एस्पेक्ट्स में। तो नवाब मलिक से मैं कहूँगी कि क्या हाल हैं आपके। आई होप हॉस्पिटल में आपको ये न्यूज़ मिल गई होगी कि आप पे किन किन सेक्शंस पे ये एफआईआर दर्ज हुई है और आप पंगे लें। जिस तरह से आपने एक ऑनेस्ट ऑफिसर पे इल्ज़ामात लगाए, उनके कास्ट रिलेटेड, उनके डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, आपने ये कहा कि उन्होंने फर्जीवाड़ा किया है, अपनी नौकरी के लिए उन्होंने फ़र्ज़ी सर्टिफिकेट्स बनाए हैं। किस बिना पे आपने ये कहा था? मिल गया सब कुछ आपको क्या? आई मीन यू गॉट इट राइट, यू न्यू, आपको पता था कि आप ये एक झूठ दिखा रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं एक ऑनेस्ट ऑफिसर के लिए। व्हाट डिड यू गेट आउट ऑफ इट? एनीवेज, आपने ये जो कर्म किए हैं वो भुगतने तो पड़ेंगे। यू विल हैव टू फेस इट ऑल। बी रेडी फॉर द वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस। सना एंड नीलोफर, बचा लो, अपने बाप को बचा पाओ तो। दूसरी बात, नवाब मलिक, आपने यास्मीन दीदी के बारे में भी बहुत गलत बातें करी थी। आपने उन्हें उनके बारे में कहा था कि ये उगाही करती हैं और ड्रग्स रिलेटेड आपने बात करी थी। उनके हस्बैंड के आपने फ़ोटोज़ डाले थे सोशल मीडिया में, उनकी फ़ोटोज़ अपलोड की थी सोशल मीडिया पे, बहुत गलत आपने किया। क्रांति मैम के लिए आपने बहुत गलत बातें करी। फादर को नहीं छोड़ा आपने, थ्रेटनिंग दी, राइट? तो ऐसा नहीं है कि हम लोग ये चीज़ें भूल गए हैं। वी हैव नॉट फॉरगॉटन एनीथिंग, कुछ भी भूले नहीं हैं। सब याद है हमको जो आपने किया एक ऑनेस्ट ऑफिसर के साथ। और कर्मा जो होता है ना, वो भुगतना तो पड़ता ही है। और आप देख भी रहे हैं कि कैसे कैसे आपने क्या क्या किया और कैसे कैसे आप भरपाई कर रहे हैं। 23 फरवरी से बंद है ना आप जेल में। और क्योंकि आप एक मिनिस्टर रहे हैं, भैया आपने रिज़ाइन क्यों नहीं किया? सबसे पहले ये बताइए, रिज़ाइन क्यों नहीं किया अब तक? रिज़ाइन कर देना चाहिए था आपको। और मिनिस्टर होने के नाम पर आप लोग जाके हॉस्पिटल में बैठ जाते हैं, सारी फैसिलिटीज़ लेते हैं वहाँ की। रबिश। खैर, कानून तो कानून है। और जो धाराएं आप पे लगी है ना, अब और ज़्यादा बैंड बजेगी। बज तो रही है, ऑलरेडी बज चुकी है आपकी बैंड, अब और ज़्यादा बैंड बजेगी। एक सिंघम से आपने पंगा लिया है, माइंड यू। तो मेरा यही कहना है कि आप जो कर्म करते हो ना, उसका फल आपको भुगतना ही पड़ता है। यू हैव टू पे वॉट एवर यू हैव डन, सेड, एनीथिंग। जो सब होता है ना, वो आपको भुगतना ही पड़ता है। वो उससे आपको कोई नहीं बचा सकता। नो बडी कैन सेव यू फ्रॉम दैट। आपने समीर सर की बेल्ट पे टिप्पणी की, उनके शर्ट पे टिप्पणी की, उनके कपड़ों पे टिप्पणी की। करोड़ों की शर्ट पहनते हैं, लाखों की बेल्ट पहनते हैं, लाखों के शूज़ पहनते हैं। भैया पहनते हैं तो क्या हुआ? और तुमको बता के ख़रीदा था उन्होंने कि हाँ मैं इतने करोड़ की शर्ट ले रहा हूँ, इतने लाखों की बेल्ट ले रहा हूँ। हाउ डेयर यू स्पीक? बोला कैसे? फैमिली ट्रिप पे अगर वो कहीं जाते हैं तो आप उसको ऑफिशियल ट्रिप डाल देते हैं कि गवर्नमेंट के पैसे से गए हैं। भाई, एक एक पैसा जुटा के इंसान अपनी फैमिली के लिए रखता है, उनको छुट्टियों में कहीं ले जाता है। नन ऑफ योर बिजनेस नवाब मलिक, नन ऑफ योर बिजनेस। बहुत खेला तूने, बहुत खेला। सबके इमोशन से खेला खेला, सबकी इज्जत से खेला, इज्जत से खिलवाड़ करी तूने। अब तुझे भुगतना पड़ेगा। कोई गुंजाइश अब लीगली कोई गुंजाइश नहीं छूटी है आपके बचने की। यू हैव टू पे